हेलो बच्चों, कैसे आप? एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की फिजिक्स और उसका चैप्टर 2। ये जो चैप्टर 2 है उससे संबंधित 6 वीडियो थ्योरी क्लासेस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग अगला 7वां वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किसी आवेशित कणों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में। ठीक है, आइए समझते हैं हम लोग क्या समझने वाले हैं। आज समझते हैं। सबसे पहले हमने जो कुछ समझना है उसकी हेडिंग डाल दी, आवेशित कणों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोगों को समझना है। आवेशित कणों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में हमने कहा कि मान लेते हैं कि एक आवेश है प्लस का Q1 और एक दूसरा आवेश है प्लस का Q2। ये दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, तो ये दोनों अगर जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं तो इसको हम कहेंगे आवेशित कणों का एक निकाय, उसका एक सिस्टम। ठीक है, अब देखिए क्या इनके बीच में कुछ ना कुछ एनर्जी भी होगी। तो जो कुछ भी एनर्जी इन दोनों आवेशों के बीच में है उसको हम कहते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। किसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा? इस सिस्टम की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आती कहाँ से है, कैसे आ गई इसके अंदर एनर्जी? तो समझिए ये ऊर्जा कहाँ से आती है। ठीक है, हमने कहा जब हम इसको पास इसके लाएंगे, फिर से समझिए, हमने माना कि एक Q1 आवेश वाला पार्टिकल यहाँ पर है। ठीक है, और इसको हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, एक Q2 आवेश वाला पार्टिकल हम इसको बहुत दूर से, कहाँ से? अनंत से। ये यहाँ पे अनंत पे रखा हुआ था। अनंत का मतलब इतनी ज़्यादा दूरी कि इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसके बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अब अगर जो हम इसको यहाँ से उठा करके यहाँ तक ले करके आए और यहाँ पर ला करके रख दें तो जाहिर सी बात है ये प्लस Q1 वाला आवेश प्लस Q2 वाले आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, उधर धक्का देगा। लेकिन हम इसको ज़बरदस्ती ला करके यहाँ तक ले करके आएंगे। ठीक है, तो जब इसको यहाँ तक ले करके आ रहे हैं हम इसको, तो हमको बाह्य कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, जब हमको बाह्य कार्य करना पड़ेगा तो वो कार्य इस निकाय के बीच में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो जाएगा, संचित हो जाएगा। ठीक है, तो उसी कार्य को हम कहते हैं कि इस आवेशित निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, और इसी को परिभाषा के रूप में लिख लेते हैं। क्या लिख सकते हैं हम? आवेशित कणों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या हुआ? ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं? आवेशित कणों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है, उस कार्य के बराबर होती है जो उन्हें परस्पर समीप लाने में, जो उन्हें परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसका सूत्र हम प्राप्त करना चाहते हैं किसके पदों में? इन आवेशों के पदों में और दूरी के पदों में सूत्र को प्राप्त करना चाहते हैं। तो आइए इसकी उत्पत्ति भी देख लेते हैं, इसको प्रूव करना, टू प्रूव। ठीक है, देखिए इसको सिद्ध करने के लिए हमने माना कि ये जो आवेश Q2 है ये कहाँ पे है? ये अनंत पे है। ठीक है, और अब हम इसको यहाँ तक लेकर के आएंगे। ठीक है, सपोज कीजिए ये बिंदु A है और ये कोई बिंदु B है। तो हमने कहा माना कोई निकाय प्लस Q1 प्लस Q2 आवेशों से निर्मित है,
जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है। ठीक है, माना आवेश प्लस Q2 अनंत पर है। कहाँ है? अनंत पर है। ठीक है, तो ये Q2 को हमने मान लिया कि ये अनंत पर है। ठीक है, प्लस Q1 के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव। अब हम क्या ज्ञात करेंगे? बिंदु B पर वैद्युत विभव, उसको मान लिया V से प्रदर्शित किया। V बराबर फार्मूला क्या होगा? हमको पता है यहाँ पर वैद्युत विभव, ये आवेश प्लस Q1 है, ये दूरी r है, तो वैद्युत विभव V बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होगा? आवेश बटे दूरी, आवेश Q1 और बटे दूरी r। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर का वैद्युत विभव हमको पता है कि V है। ठीक, अब देखिए अगर जो हम वैद्युत विभव की परिभाषा पे जाएं तो वैद्युत विभव क्या होता है कि किसी आवेशित निकाय को, किसी आवेशित कण को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और उस आवेश का अनुपात उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर आवेश Q2 को अगर जो हम इस बिंदु तक लेकर के आएँ तब उस समय कितना कार्य किया गया होगा, ये हम विभव की परिभाषा से ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? समझिए, आवेश प्लस Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य। ये कैसे निकाल सकते हैं हम? V बराबर W/Q वाले फार्मूले से, तो W बराबर हो जाएगा QV। तो Q मतलब जिसको हम लेकर के आ रहे हैं, हम लेकर के आ रहे हैं Q2 को, तो प्लस का Q2 हो गया इंटू V। V उस जगह का वैद्युत विभव, तो W बराबर Q2V, ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे। तो Q2 लिख दिया यहाँ पर हमने, और V का मतलब क्या है? ये वाला, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा? Q1/R। ठीक है, इसको अच्छे से लिख देते हैं, तो W बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा? Q1 Q2/R। ठीक है, ये फार्मूला बना। ये जो कार्य है, यही कार्य इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यही कार्य निकाय Q1 Q2 की, Q1 लगा देते हैं, Q1, Q2 की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैपिटल U ये कहलाता है। ठीक है, कैपिटल U कहलाता है। तो देखिए ये क्या बनेगा? कैपिटल U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होगा? Q1 Q2/R। तो ये हमारा फार्मूला तैयार हो गया। ठीक है, इस फार्मूले से हम किसी भी आवेशित निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में कुछ और ख़ास चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं। वो क्या क्या खास चीज़ें हैं, आइए देखते हैं। पहले खास बात ये, इसको चलिए नोट लिख करके लिख लेते हैं। ये हमारे बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करने में या अतिलघु उत्तरी प्रश्नों को हल करने में ये काम आएगा। पहली चीज़ क्या खास बात, देखिए अगर जो दो धन आवेश हैं, ठीक है, तो सपोज़ कीजिए ये वाला प्लस का आवेश है और यहाँ पर हम इसको लेकर के आते हैं, तो प्लस Q2 को यहाँ तक लेकर के अगर जो हम आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमको कार्य करना पड़ेगा, और जो हम कार्य करेंगे वह कार्य करेंगे वो इस निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो इसका मतलब उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। इसी तरह से अगर जो दोनों माइनस के हों तो भी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा दोनों के बीच में बढ़ती है। तो हम क्या लिखेंगे? समान प्रकार के आवेशों को समीप लाने में, इनको नज़दीक लाने में, समीप लाने में निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, पहली चीज़ ध्यान रखना।
और इसी तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर जो विपरीत आवेश होंगे तो इनको लाने में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा घटेगी। ठीक है, चलिए बस इसी को लिख लेते हैं, वो अब अंडरस्टूड है। सेकेंड नंबर, दूसरी चीज़ क्या खास बात, देखिए जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है ये किए गए कार्य के बराबर होती है। तो कार्य एक तरह की अदिश राशि है, तो इसका मतलब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भी एक अदिश राशि होगी। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि है। ठीक है, एक अदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक जूल होता है। ठीक है, कार्य का मात्रक जूल, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की मात्रक क्या हो जाएगा, जूल होता है। ठीक है, दो चीज़ें इसके बारे में समझ लिया अब हम लोगों ने। तीसरी चीज़ ये भी नोट कर लेते हैं, वो क्या खास बात, थर्ड, देखिए ये जो फार्मूला हम लोगों ने अभी बनाया, देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसमें दो आवेश लिखे हैं Q1 Q2 अपान R। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई सिस्टम ऐसा हो जिसमें 3 आवेश हों, 4 आवेश हों, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे समझिएगा। देखिए एग्ज़ाम में करीब 3 आवेशों के बारे में पूछता है ज़्यादातर, और इससे ज़्यादा नहीं आता है। तो चलिए हम लोग एक बात ये भी समझ लेते हैं कि अगर जो मान लेते हैं कि 3 आवेश आ जाएं, ये मान लो ऐसे हैं, एक प्लस का Q1 है, एक प्लस का Q2 है, दूसरा माइनस का Q3 है, ऐसे में क्या करेंगे। ठीक है, देखो पहले एक चीज़ और भी ध्यान हमको रखनी है, वो क्या ध्यान रखनी है, ध्यान से समझिएगा कि जब हम दो आवेशों के बीच में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे तो आवेशों के मान चिन्ह सहित रखेंगे। चलिए एक पॉइंट के रूप में ये भी लिख लेते हैं, फिर आगे आपको बात बताते हैं। ठीक है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करते समय आवेशों के मान चिन्ह सहित रखते हैं। ठीक है, आवेशों के मान कैसे रखेंगे, चिन्ह सहित रखते हैं। ठीक है, इससे हमारा न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर जो है ये आवेशों का एक निकाय बन रहा है जिसमें कितने जोड़े बन रहे हैं। देखिए ये प्लस Q1 वाला इससे भी प्रभावित होता है, इससे भी प्रभावित होता है, इसलिए इसका एक सिस्टम बन रहा है। तो ये वाला Q2 इससे भी प्रभावित होता है, इससे भी प्रभावित होता है, इसलिए इनका भी एक सिस्टम बन रहा है। ये वाला जो इसको हमने Q3 मान लो लिख दिया, तो ये इससे भी प्रभावित होता है, इससे भी प्रभावित होगा, तो इसका मतलब इनके बीच में भी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। तो देखिए यहाँ पर सभी एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं, तो यहाँ पर कितने जोड़े बन रहे हैं, तो Q1 Q2 का एक निकाय बन रहा है, Q2 और Q3 का भी एक सिस्टम बन रहा है, Q1 और Q3 का भी एक सिस्टम बन रहा है। तो ऐसे निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो युग्मों की, एक इस पेयर की, इस जोड़े की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे, फिर इस जोड़े की ज्ञात करेंगे, फिर इस जोड़े की ज्ञात करेंगे, और फिर चिन्हों का ध्यान रखते हुए बीजगणितीय विधि से सबको जोड़ देंगे। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, अगर जो 2 से अधिक आवेश होते हैं, 2 से अधिक आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए दो युग्मों के प्रत्येक दो आवेशों के, ऐसे लिख दें, दो आवेशों के प्रत्येक युग्म की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करते हैं, फिर उन्हें बीजगणितीय विधि से जोड़ लेते हैं। ठीक है,
तो इस प्रकार से हमको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पता चल जाएगी। ठीक है, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में बस ये छोटा सा टॉपिक है, तो इसको हमने आपको बता दिया है, और बाकी चीज़ें हम जब न्यूमेरिकल आपको बताएंगे उसमें ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आज का ये वीडियो एक छोटा सा है और आपको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो बहुत जल्दी हम आपको अगला वीडियो उपलब्ध कराएंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।